वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर कंटिन्यूअस के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू a and b such that the following function is continuous at x equal 0. fx equal x plus sin x upon sin a plus 1 into x if x greater minus pi less than 0. इसी तरह एफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स इक्वल 0। थर्ड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ई की पावर साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स इफ एक्स ग्रेटर 0। तो ये थ्री फंक्शन हमें गिवन है, जबकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो उस कंडीशन में हमें ए एंड बी की वैल्यू गिवन करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन करते हुए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक्स टेंडिंग 0 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ 0 माइनस एच। अब हम क्वेश्चन में x की पोजीशन पर लेस देन 0 पर ये फंक्शन हमें गिवन है। तो यहाँ x की पोजीशन पर माइनस एच रिप्लेस करेंगे। लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन साइन a प्लस 1 इंटू माइनस एच। साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। तो माइनस कॉमन ऊपर से, माइनस कॉमन नीचे से, तो माइनस कैंसिल। एच टेंडिंग 0 एच प्लस साइन एच अपॉन साइन ए प्लस 1 इंटू एच। अब हम यहाँ पर साइन के साथ ए प्लस 1 इंटू एच है, तो ईच टर्म मल्टीप्लाइंग बाई a plus 1 into h into limit h tending 0 a plus 1 into h upon sin a plus 1 into h। Limit h tending 0 1 upon a plus 1 h plus sin h upon h into limit h tending 0 a plus 1 into h upon sin a plus 1 into h। साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1। लिमिट एच टेंडिंग 0 1 अपॉन डिवाइड 1 प्लस साइन एच अपॉन एच इंटू लिमिट एच टेंडिंग 0 ए प्लस 1 इंटू एच अपॉन साइन ए प्लस 1 इंटू एच। तो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1 तो 1 अपॉन ए प्लस 1 ए 1 प्लस 1 इंटू 1। तो लेफ्ट हैंड वैल्यू 2 अपॉन ए प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड से वैल्यू हमारी 2 अपॉन ए प्लस 1। अब हम राइट हैंड लिमिट गिवन करते हैं। राइट हैंड लिमिट एंड RHL लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट
h टेंडिंग जीरो एट जीरो प्लस h, तो मोर देन जीरो, तो मोर देन जीरो पर हमारा ये फंक्शन है, मोर देन जीरो पर, तो x की जगह प्लस h रिप्लेस करने पर लिमिट h टेंडिंग जीरो टू e की पावर साइन बी एच माइनस वन अपॉन बी एच। अब यहाँ e की पावर साइन बी एच है, तो ईच टर्म मल्टीप्लाइंग बाई साइन बी एच, तो टू e की साइन बी एच माइनस वन इन अपॉन में साइन बी एच इंटू साइन बी एच अपॉन बी एच, दैट इज साइन थीटा अपॉन थीटा वन, e की थीटा माइनस वन अपॉन थीटा, लिमिट h टेंडिंग जीरो e की h माइनस वन अपॉन h इक्वल वन। तो ये भी फार्मूला बताया गया था लिमिट में, तो इसकी वैल्यू वन, टू इंटू वन, तो राइट हैंड से हमारी वैल्यू टू, इसी तरह लेफ्ट हैंड से हमारी वैल्यू है according to the question and f0 equal to जीरो पर fx की वैल्यू टू, बिकॉज LHL इक्वल RHL इक्वल f0, हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल जीरो। तो देन जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड टू अपॉन ए प्लस वन, राइट हैंड टू इक्वल f0 टू, तो a प्लस वन इक्वल टू, a प्लस वन इक्वल, तो टू से टू कैंसिल, a प्लस वन इक्वल वन, a इक्वल जीरो, तो a की वैल्यू हमारी जीरो, b हमारी वैल्यू डिफाइंड नहीं हो पाई, तो ऐसी कंडीशन में b इज नॉन जीरो और रियल नंबर, b इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, a इक्वल जीरो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड के इफ fx इक्वल k साइन पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस वन, इफ x लेस देन इक्वल जीरो, fx इक्वल टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की क्यूब, इफ x ग्रेटर जीरो। तो ये हमें फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, तो उस कंडीशन में फाइंड दी वैल्यू ऑफ k एट x इक्वल जीरो इज कंटिन्यूअस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंडिंग जीरो माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग जीरो f जीरो माइनस h, तो लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो, दिस फंक्शन यूज, तो लिमिट h टेंडिंग जीरो k साइन पाई बाई टू माइनस h प्लस वन, h टेंडिंग जीरो, तो डायरेक्टली h की वैल्यू पुट करने पर, तो साइन पाई बाई टू जीरो प्लस वन इक्वल के साइन पाई बाई टू, साइन 90 इक्वल वन,
k into 1 equal k. तो लेफ्ट हैंड पर वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f 0 प्लस h. तो ग्रेटर जीरो तो x की पोजीशन पर प्लस h वैल्यू पुट, h टेंडिंग 0 tan h माइनस साइन h अपॉन h की क्यूब. tan को हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के अकॉर्डिंग साइन h अपॉन कोस h माइनस साइन h अपॉन h की क्यूब. कोस h एलसीएम लिमिट h टेंडिंग 0 साइन h माइनस साइन h इंटू कोस h अपॉन h की क्यूब इंटू कोस h. लिमिट h टेंडिंग 0 1 अपॉन कोस h साइन h अपॉन h साइन h कॉमन तो साइन h अपॉन h की क्यूब कोस h. तो जब साइन h यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पर 1 माइनस कोस h इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 साइन h अपॉन h 1 माइनस कोस को ओपन करने तो कि 1 कैंसिल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर कोस h. तो 1 से 1 कैंसिल तो 1 से 1 कैंसिल. लिमिट h टेंडिंग 0 साइन h अपॉन h. तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कोस h. लिमिट h टेंडिंग 0 साइन h अपॉन h 2 साइन h बाई 2 अपॉन h कंप्लीट का होल स्क्वायर 1 अपॉन कोस h इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0. यहाँ h बाई 2 का होल स्क्वायर तो 1 बाई 4 से इस टर्म मल्टीप्लाई तो साइन h अपॉन h 2 अपॉन 4 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कोस h. h की वैल्यू साइन h अपॉन h इक्वल 1 साइन h अपॉन h इक्वल 1 तो 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू कोस 0 इक्वल 1 तो राइट हैंड वैल्यू 1 बाई 2. तो अब हमारी राइट हैंड की वैल्यू 1 बाई 2 गिवन हुई. इसी तरह लेफ्ट हैंड से हमारी वैल्यू एंड f0 इक्वल k साइन पाई बाई 2 x0 तो इक्वल k. द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो LHL इक्वल RHL इक्वल f0. LHL इक्वल RHL इक्वल f0
LHL हमें गिवन हुआ था K, RHL गिवन हुआ 1/2, F0 गिवन हुआ K, तो K की वैल्यू 1/2। यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 0 पे, तो उस कंडीशन में K की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT बुक क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ K if the function is continuous, fx equal given not equal pi/2 equal pi/2 at x equal pi/2 पर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में हमें K की वैल्यू गिवन करनी है। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग pi/2 माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f pi/2 माइनस h। अब x की पोजीशन पर लिमिट h टेंडिंग 0 k कोस pi/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, x की पोजीशन पर pi/2 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो ये हमारा साइन में कन्वर्ट के साइन h 2 के अंदर मल्टीप्लाई पाई माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग 0 के 2 से मल्टीप्लाइंग ईच टर्म k/2, मल्टीप्लाइंग नहीं कर रहे हैं, तो साइन h अपॉन h, इस 2 को आउटसाइड में साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1, तो लेफ्ट हैंड वैल्यू k/2, तो लेफ्ट हैंड वैल्यू हमारी k/2। इसी तरह अब हम राइट हैंड वैल्यू गिवन करेंगे, राइट हैंड वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड से वैल्यू k/2 गिवन हुई, तो राइट हैंड RHL लिमिट x टेंडिंग pi/2 प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f pi/2 प्लस h। तो x की पोजीशन पर नॉट इक्वल होने के कारण लेफ्ट हैंड भी इसी फंक्शन पर और राइट हैंड भी इसी फंक्शन पर, तो लिमिट h टेंडिंग 0 k कोस pi/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2, x की पोजीशन पर pi/2 प्लस h, साइन कोस 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। अब ये वैल्यू हमारी लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस का k साइन h, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई पाई माइनस पाई माइनस 2h, पाई से पाई माइनस से माइनस, लिमिट h टेंडिंग 0 k/2 साइन h अपॉन h, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1, दैट इज आंसर k/2। तो लेफ्ट हैंड भी k/2, राइट हैंड भी k/2, एंड f pi/2, तो f pi/2 पर वैल्यू गिवन है 3। अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज
कंटिन्यूअस। तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल π/2। तो देन जब कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड इक्वल f π/2। तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू k/2, राइट हैंड की वैल्यू k/2, f π/2 की वैल्यू 3। तो k इक्वल 6। यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल π/2 पे, तो उस कंडीशन में k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 NCERT बुक। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b such that function defined by f(x) की 3 वैल्यू, 3 फंक्शन गिवन है। फर्स्ट लेस देन इक्वल टू पे, सेकेंड x ग्रेटर टू लेस देन 10 पर, और थर्ड x ग्रेटर इक्वल 10। तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। फाइंड द वैल्यू a एंड b। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले हम इक्वल का साइन देखते हैं। एक तो 2 पर है, एक 10 पर है। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट s टेंडिंग 0 f 2 माइनस h। तो ये 2 माइनस h पे हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड वैल्यू डायरेक्ट 5 गिवन हो गई। x की वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकता, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन, तो डायरेक्ट वैल्यू डिफाइन। RHL लिमिट x टेंडिंग टू प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f 2 प्लस h मोर देन 2। तो मोर देन 2 पर हमारा ये फंक्शन, तो x की वैल्यू रिप्लेस करने पर a प्लस h 2 प्लस h प्लस b। तो h की वैल्यू 0, तो 2a प्लस b। तो लेफ्ट हैंड से वैल्यू 5, राइट हैंड से 2a प्लस b। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो उस कंडीशन में जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल RHL इक्वल F2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 2a प्लस b, F2 इक्वल F2 इक्वल का निशान 2, तो F2 इक्वल 5। तो F2 की वैल्यू 5, तो 2a प्लस b इक्वल 5 फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें इक्वल 10 पर भी वैल्यू इसकी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 वैल्यू अननोन है और इक्वेशन अभी हमारे पास एक है। अभी 1 इक्वेशन और एट x इक्वल 10 पर फाइंड करेंगे। तो एट x इक्वल 10, तो देन जिन जिन पे इक्वल का साइन होता है उन पर हमें चेक करनी होती है कंटिन्यूटी। तो LHL लिमिट x टेंडिंग 10 माइनस इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f 10 माइनस h। तो लेस देन 10, तो लिमिट h टेंडिंग 0 a 10 माइनस h प्लस b। वैल्यू ऑफ h, तो 10a प्लस b। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट
x tending 10 plus f(x) equal limit h tending 0 f 10 plus h, तो मोर देन 10 कांस्टेंट फंक्शन होने के कारण डायरेक्ट वैल्यू 21 एंड f10 इक्वल 10 पर वैल्यू 21। तो अब हम द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो LHL इक्वल RHL इक्वल f10। तो हमें फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है 10 पर भी और 2 पे भी, तो लेफ्ट हैंड 10a प्लस b, राइट हैंड 21 इक्वल f0 21, तो 10a प्लस b इक्वल 21, तो दैट इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्विंग करेंगे इसको, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 में से जैसे ही 1 को माइनस करेंगे 10a में से 2a 8a इक्वल 21 में से 5 16a इक्वल 2, तो a की वैल्यू 2 गिवन। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव 10 इंटू 2 प्लस b इक्वल 21, तो b इक्वल 21 माइनस 20, b इक्वल 1, तो दैट इज b इक्वल 1, a इक्वल 2, तो फाइंड द वैल्यू a इक्वल 2 एंड b इक्वल द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।